पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है साढ़सती का जो थर्ड फेज़ है। पहला और दूसरा फ़ेज़ हमने डिस्कस कर लिया, अब थर्ड फेज़ की बारी है, उस हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। और फिर थर्ड फेज़ से हटकर भी ज़ुहल का 1-2.5 साल के कुछ अरसे आते हैं जिसके अंदर साढ़सती की तरह उसका इम्पैक्ट होता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। उस पे भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे, वो क्या होता है। आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है और साढ़सती का समझना, अंडरस्टैंड करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा साढ़सती के अंदर होता ये है, हमारे माशरे में ये चीज़ बड़ी आम है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक चलते हुए को प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप बीमार हो जाएं, आपका कारोबार बंद हो जाए, आपकी शादी टूट जाए, आपको कोई हादसा पेश आ जाए, तो फ़ौरी तौर पे आप ये कहते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया। तो एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो जादू टोना ये यूं ही है जैसे हाथी की दुम, और ये जो साढ़सती है ये कई दफ़ा पूरा हाथी बन जाता है कि ये आपकी अच्छी भली चलती हुई ज़िंदगी उसमें प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। लेकिन मेरी वैसे एक रिसर्च है या मेरा ये मानना है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरे से इख्तलाफ हो, कि अगर आपकी ज़िंदगी में साढ़सती ना आए तो शायद आप अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार ना हों। आप जो खामियां, जो गलतियां करते चले जा रहे थे और सारी ज़िंदगी कभी उस पर तवज्जो ही नहीं गई, साढ़सती उस पर तवज्जो दिलाती है। साढ़सती इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, उसको मैच्योर कर देती है, उसको उसके रिलेशनशिप्स के हवाले से, उसके अंदर जो खामियां हैं उसको बेहतर करने के हवाले से, कि इंसान उन गलतियों को नहीं दोहराता जो गलतियां साढ़सती के दौरान इंसान से हो जाती हैं, या जो पहले से करता हुआ आ रहा था उसकी वो ख़राबी का जो इम्पैक्ट है उस अरसे में जाकर मिला। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग भी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में साढ़सती ना आए तो आप अपने लिए मुस्तकबिल के हवाले से तैयार ही ना हो, आपका मैच्योरिटी लेवल इम्प्रूव ना करे, आपको लोगों के रवैयों का पता ना चले, आपको ज़िंदगी में कहाँ पर क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, ये इंसान को एक तरह से फ़िल्टर करती है और पॉलिश करके निकालती है आगे ज़िंदगी गुजारने के हवाले से। कुछ लोग अपने करियर के आगाज़ में इसको फेस कर लेते हैं क्योंकि ये हर 28-29 साल के बाद रिपीट होती है, और कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के दरमियानी हिस्से में इसको फेस कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो आखिरी लाइफ का फेस होता है, डिपेंड करता है कि आपके जायचे की प्लानिटरी पोजीशन क्या है, उसके मुताबिक मून कहाँ पर प्लेस था और ज़ुहल करंट पोजीशन में कहाँ पर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से साढ़सती इंसान को पॉलिश करती है, उसको निखारती है, उसको मुस्तकबिल के हवाले से तैयार करती है। ये चीज़ें आपको बुक्स में, किताबों में सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने जितनी लोगों की साढ़सती के बाद उनकी ज़िंदगी देखी है, वो एक बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी देखी है कि वो अपनी ज़िंदगी में उन गलतियों को और ख़ामियों को नहीं दोहराते जो उनसे साढ़सती के दौरान हो जाती हैं या उससे पहले कर रहे थे मगर उस पर तवज्जो नहीं थी। आज हम लोग देखेंगे कि साढ़सती का जो आखिरी थर्ड फेज़ है, हमने सबसे पहले डिस्कस किया, एक मिसाली जायचा आप लोगों के सामने है। इस डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं कि 9th हाउस में मून मौजूद है पैदाइशी जायचे में, और करंट पोजीशन में सैटर्न चलता चलता अगर मून से एक घर पीछे आ जाए तो ज़ुहल यानी साढ़सती का जो पहला अशरा है उसका आगाज़ हो जाता है।
फिर उसके बाद आपके पैदाइशी मून वाले हाउस में जहाँ पर मून मौजूद है वहाँ पर सैटर्न का आ जाना, ये पीक पीरियड होता है सैटर्न का। और यहाँ से निकल कर एक घर आगे, जो कि अभी आजकल सैटर्न जो है वो जायचे के एरीज असेंडेंट वालों के 10th हाउस में चल रहा है, या आपका जो भी असेंडेंट है उसके मुताबिक जो भी नंबर 10 आपका बनता है ज़ोडिएक साइन, उसके अंदर सैटर्न चल रहा है, यानी कैप्रिकॉर्न के हाउस में सैटर्न आजकल चल रहा है। तो यहाँ पर सैटर्न जब आ जाएगा तो ये साढ़सती के आखिरी 2.5 साल जो होते हैं उसका आगाज़ हो जाता है। जिस तरह ज़ुहल मून के एक हाउस पीछे एंटर हुआ और उसने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ख़राब करना शुरू किया, फिर वो मून के हाउस में एंटर हुआ तो उसने उस 2.5 साल के लिए ज़्यादा ख़राबियों को पैदा किया। अब मून से एक हाउस आगे सैटर्न जो है जैसी जाएगा और वहाँ पर डिग्री वाइज आहिस्ता आहिस्ता वो ताकत पकड़ना शुरू करेगा, तो वो एक एक करके, एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो ख़राबियाँ उसने पैदा की थी उनको ठीक करना शुरू करेगा, उनको बेहतर करना शुरू करेगा, उन ख़राबियों की शिद्दत को कम करना शुरू करेगा। एक होप, उम्मीद नज़र आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस हाउस में ज़ुहल का होना साढ़सती होती है। ये नहीं है कि वो अगर आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक कर रहा है तो मुकम्मल साढ़सती ख़त्म हो गई, लेकिन उस दौरानिए के अंदर भी मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। जब तक अभी अप्रैल 2022 में सैटर्न ने अपना हाउस चेंज कर जाना है एक्वेरियस के अंदर, जैसे ही ज़ुहल इस हाउस से निकल कर यहाँ पर चला जाएगा, एक्वेरियस में आ जाएगा कि मून जो बाय बर्थ आपका प्लेस्ड है और सैटर्न के दरमियान जो एक हाउस का गैप आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। मिसाल देता हूँ एक और एग्जांपल से कि मिसाल के तौर पे मून जो है वो जायचे के 7th हाउस में मौजूद है बाय बर्थ, कोई भी असेंडेंट है आपका, और सैटर्न जो है उससे अगले घर में चला गया, तो ये साढ़सती का आखिरी 2.5 साल का जो अरसा है उसका आगाज़ हो जाता है। जैसे ही यहाँ से सैटर्न निकल कर अगले हाउस में जाएगा तो जो भी असेंडेंट है, जो भी साहिब ज़ायचा है, उसकी साढ़सती का इख्तिताम हो जाएगा, उसकी साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। ये साढ़सती का 3rd फेस होता है। अब ज़ुहल को या इसके जो है वो 2.5 साल का एक अरसा भी चलता है, जिसको कुछ लोग ढाइया भी कहते हैं, कुछ 2.5 ईयर का फेस कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि आपके ज़ायचे में मून कहीं पर भी प्लेस्ड है, किसी भी जगह पर मौजूद है। मिसाल के तौर पे इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ कि मून मौजूद है जायचे के 9th हाउस में, इससे 4 घर आगे, 1 2 3 4 के मिसाल के तौर पे सैटर्न जो है वो ट्रांजिट पोजीशन में यहाँ पर आ गया, तो ये भी एक तरह से ढाइया यानी 2.5 साल का आगाज़ हो जाता है ख़राबियों का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बाय बर्थ आपका मून यहाँ पर मौजूद है, करंट पोजीशन में सैटर्न जो है वो यहाँ पर बैठा है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ुहल की 3 नज़रात होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, कि ज़ुहल अपने करंट पोजीशन से 10वीं नज़र उस घर पे डाल दे जहाँ पर बाय बर्थ मून मौजूद है, तो वो भी 2.5 साल का अरसा एहतियात का अरसा होता है। इसके अंदर एक और थ्योरी भी है 2.5 साल की, कि जहाँ पर मून मौजूद है, पहले मैंने बताया उससे 4 घर आगे, अब मैं आपको बताता हूँ एक और थ्योरी के मुताबिक एक और 2.5 साल का अरसा इसी तरह का आता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि जहाँ पर मून मौजूद हो वहाँ से 8 घर आगे। मिसाल के तौर पे बाय बर्थ आपका मून 9th हाउस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कि ज़ुहल अगर मून से 8 घर आगे, यानी फितरती तौर पर पैदाइशी कमर का 8वां घर, जैसे एरीज असेंडेंट का 8वां घर एक नहस और ख़राब घर माना जाता है, इसी तरह
मून से जो 8वां हाउस है वहाँ पर अगर सैटर्न आकर बैठ जाए तो ये भी 2.5 साल का अरसा एहतियात का अरसा होता है। मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे कमर जो है वो जायचे के दूसरे घर में बाय बर्थ मौजूद है, कोई भी असेंडेंट है, इससे 4 घर आगे 1 2 3 4, ज़ोहल करंट पोजीशन में आ गया 5th हाउस में। अब यहाँ से ज़ोहल की जब 10वीं नज़र पड़ेगी इसके ऊपर तो ये 2.5 साल का अरसा शुरू हो जाएगा। कोई भी असेंडेंट हो सकता है, कहीं पर भी मून प्लेस्ड हो सकता है कि वही इम्पैक्ट नेगेटिव देगा जो साढ़सती के अंदर होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये कि जहाँ पर भी मून मौजूद हो वहाँ से ज़ोहल 8 घर आगे चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 के यहाँ पर सैटर्न अगर आ जाता है, मून बाय बर्थ यहाँ पर है और करंट पोजीशन में सैटर्न यहाँ पर 8 घर आगे चला गया, तो यहाँ पर भी एहतियात की ज़रूरत होती है, यहाँ पर भी रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।